नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। यह स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बाय ज्ञान सर द्वारा संचालित एक फ्री इनिशिएटिव है। इस चैनल के माध्यम से आप स्टेट पीसीएस एग्जाम के सी सेट की बिल्कुल फ्री तैयारी कर सकते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग 60 डेज मास्टर क्लास के डे 7 को देखेंगे। यहाँ पर कैलेंडर की सेकेंड क्लास कराई जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। देखिए, क्लास स्टार्ट करने से पहले आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो जहाँ पर रीजनिंग आती है तो ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, अगर आप टीम के पैड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए, आप इन नंबर्स पे संपर्क करके पैड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया जान सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पर आपको कॉल नहीं करना है, सिर्फ व्हाट्सअप के माध्यम से आप पैड कोर्सेज से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। यह प्रश्न कल के HW का प्रश्न है। आपको दिया गया है 1 दिसंबर 2050 का दिन बताना है। देखिए, 1 दिसंबर 2050 का दिन आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसका तरीका क्या है ये आपको कल सिखाया जा चुका है। देखिए, कैसे निकालना है, आपको 2050 तक जाना है ना, तो सबसे पहले इससे एक पीछे आएंगे 2049। अब 2049 में हम देखेंगे कितने ऑड डेज है। ऑड डेज कैसे निकलेगा, इसका शताब्दी वर्ष 2000 और सामान्य वर्ष 49। ठीक, शताब्दी वर्ष में 400 से भाग देंगे तो आपको रिमाइंडर मिलेगा 0। आप 400 से भाग देंगे, रिमाइंडर मिलेगा 0, मतलब इसमें कोई ऑड डेज नहीं है। ठीक, यहाँ पर देखिए 49 है तो सामान्य वर्ष होगा तो एक एक ऑड डेज मिलेगा, तो 49 ऐसे मिलेगा। लेकिन इसमें 4 से भाग देने पर पता चलेगा कि 12 इसमें लीप वर्ष है ना, तो 12 को भी इसमें शामिल कर लेंगे। अब इसमें अगर 7 से भाग देंगे तो देखिए ये 49 पूरा पूरा कट जाएगा और 12 में 7 से भाग देने पर 5 रिमाइंडर आएगा। इसका मतलब कि 2049 के कारण आपको कितने ऑड डेज मिलेंगे, आपको मिलेंगे 5 ऑड डेज। ठीक, 5 यहाँ से मिल गया। अब 1 दिसंबर तक आना है तो जनवरी में 3 ऑड डेज, ये नॉर्मल ईयर है तो फरवरी में 0, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई की बात करेंगे 3, जून में 2 ऑड डेज, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2 और 1 दिसंबर तक आना है। ठीक, ये सभी ऑड डेज हो गए। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए, 5, 3, 8, 3, 11, 12, 13 और 1, 14 यहाँ तक कट जाएगा। कटने का मतलब है कि 7 से कट जाएगा तो इसमें आपको कोई भी ऑड डेज नहीं मिलेगा। देखिए 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 12 और 2, 14, ये भी कट गया। अब 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, 4 बच रहे हैं। अब 4 किसका कोड होता है, 4 कोड होता है गुरुवार का, मतलब थर्सडे का। तो इसका जो दिन आएगा 1 दिसंबर 2050 को, इस दिन होगा गुरुवार, बृहस्पतिवार, थर्सडे, आप जो बोलना चाहें। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा थर्सडे। अब बढ़ते हैं अगले स्लाइड पर। यहाँ पर दिया डबल डेटेड क्वेश्चन। डबल डेटेड क्वेश्चन से क्या तात्पर्य, परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न आते हैं जहां पर आपको 2 डेट दिया रहेगी। जैसे मान लीजिए ऐसे देगा 20 जनवरी 2005 को ये फला दिन था, है ना, फिर आपसे पूछेगा बताइए, कोई भी डेट रखेगा, यहाँ पर एक डेट रखेगा और आपसे पूछेगा बताइए इस दिन कौन सा दिन होने वाला है। तो इसको करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले आप इसको चेक करेंगे कि जो दिन दिया है ये सही दिया है या फिर कुछ आगे पीछे दिया है। अगर सही दिया है तब आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे, अगर सही नहीं दिया तो जितना प्लस या माइनस किया जाएगा उतना प्लस माइनस आप इसमें करेंगे। चलिए इसको प्रश्नों के माध्यम से समझते हैं। देखिए, यहाँ पर एक प्रश्न दिया है 15 अगस्त 1947 को सोमवार है तो 20 जुलाई 2025 को कौन सा वार होगा। देखिए, इसको कैसे कैलकुलेट करना है, सबसे पहले ना 15 अगस्त 1947 का वार निकालेंगे कि कौन सा होने वाला है। अब अगर आप सिंगल डेट आसानी से कैलकुलेट करते हो तो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। देखिए 1947 का मतलब क्या है, आप 1946 पर आएंगे, है ना, 1946। अब 1946 में 8 डेज आपको निकालना है, कैसे निकाला जाएगा। देखिए, इसका शताब्दी वर्ष 1900 और इसका शताब्दी यहाँ पर सामान्य वर्ष 46। ठीक, 400 से भाग देंगे तो आपको मिलेगा 300, है ना, 400 से भाग देने पर आपको इसमें 300 रिमाइंडर मिलेगा। 300 रिमाइंडर का मतलब होता है 8 डेज 1 मिलेगा। देखिए, ये सब चीज़ें अगर आपको याद रहेगी ना तो इतना लिखना नहीं पड़ेगा। अब 46 को देखिए, 46 इसमें ऐसे नॉर्मल मिलेगा और इसके बाद इसमें कितने हो जाएंगे, 11 आपके हो जाएंगे। जब 4 से भाग देंगे तो आपको मिल जाएगा 11, इसमें क्या मिलेगा, आपको लीप वर्ष मिलेगा। इन सबको जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 57, है ना। अब 57 यहाँ पर मिल गया। 57 में अगर 7 से भाग देंगे तो आपको पता चलेगा 7, 8, 56, यहाँ पर भी 1 ऑड डेज मिलेगा। ठीक, 1 और 1 2, मतलब यहाँ तक ना आपको 2 ऑड डेज मिले। अब अगर ये चीज़ आप आसानी से कैलकुलेट करना, मतलब आपकी प्रैक्टिस अच्छी रहेगी तो आप मन में कैलकुलेट कर लेंगे। 1900 में 1, आप डायरेक्ट इसको लिखेंगे 46 और इसमें 11 ऑड डेज 57। ठीक, 2 मिला। अब देखिए 15 अगस्त तक आना है। 15 अगस्त मतलब देखिए जनवरी में 3 ऑड डेज, फरवरी में यहाँ पे 1947 से मतलब 0, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई की बात करेंगे 3, जून की बात करेंगे 2, जुलाई की बात करेंगे 3 और अगस्त में 15। ठीक, देखिए 15, 3, 18, 2, 20, 3, 23,
3 26 और 2 28 है ना, यहाँ तक पूरा कट जाएगा। कटने का मतलब है 7 से कट जाएगा। तो यहाँ पे आपको देखिए सिर्फ 3 दिखा और यहाँ पर 2 दिख रहा था, 3 और 2 5। 5 किसका कोड होता है? 5 कोड होता है फ्राइडे का। देखिए अगर आपने कैलकुलेट किया तो आपका आंसर फ्राइडे आ रहा है। ऐसे भी आपने कल के क्वेश्चन में कैलकुलेट किया था कि 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे होता है, ठीक। लेकिन यहाँ पे फ्राइडे ना दे करके मंडे दिया है, तो फ्राइडे से कितना आगे दिया? देखिए फ्राइडे के बाद सैटरडे, संडे, मंडे, इसमें +3 किया गया। अब देखिए यहाँ पे आपको पैटर्न पता चल चुका है कि आप यहाँ पे दिन कैलकुलेट करेंगे, जो आएगा उसमें +3 जोड़ देंगे, उत्तर मिल जाएगा। देखिए अब यहाँ पे निकाल लेते हैं हम लोग। देखिए अगर इसको कैलकुलेट करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको निकालना है 20 जुलाई 2025। तो देखिए 20 जुलाई 2025 चाहिए, तो इसके लिए सबसे पहले आपको 2024 तक जाना है। 2024 में देखिए इसको आप डिवाइड करेंगे 2000 में और 24 में। 2000 में 8 डेज 0, मतलब ये नहीं आएगा। देखिए 24 में सामान्य 24 हो जाएगा और इसमें 6 आपके लीप वर्ष मिल जाएंगे, 24 6 30। अब 7 से भाग देंगे तो आपको पता चलेगा इसमें 2 आपके 8 डेज मिलेंगे, ठीक। 2 8 डेज यहाँ पे मिला। 20 जुलाई तक आना है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, अप्रैल में 2 रहेगा, मई, जून और यहाँ पर 20 जुलाई है ना, और 2 इसका है तो 2 इसको भी यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक। अब देखिए इसको कैलकुलेट करते हैं। 20 2 22, 3 25 और 3 28, ये पूरा कट गया। अब देखिए 3 2 5 और 2 7, ये भी सब कट गया। यहाँ पे 0 8 डेज मिल रहा है। 0 8 डेज का मतलब संडे होना चाहिए, लेकिन संडे में 3 ऐड करेंगे। संडे में 3 ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा वेडनेसडे। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वेडनेसडे। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने का ये तरीका होता है। आपको ये थोड़ा सा हेक्टिक दिख रहा होगा, इतना बड़ा कैलकुलेशन करना है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको चीज़ें कंठस्थ रहेंगी, चीज़ें अच्छे से याद रहेंगी, तो बहुत छोटा कैलकुलेशन है इसका। चलिए आते हैं अगले स्लाइड पर। देखिए जैसे यहाँ पर दिया 12 जनवरी 2020 को, सॉरी 16 को क्या है? गुरुवार है। अब आपसे पूछ रहा है 19 सितंबर 1999 को क्या होगा? तो आपको कुछ नहीं करना है। देखिए सामान्य तरीके से पहले आप इसको निकालिए। 12 जनवरी 2016। देखिए इसको कैसे निकालेंगे? 12 जनवरी 2016 के लिए आपको 2015 पे जाना है। ये सब चीज़ें आपके दिमाग में चलेंगी। आप 2015 पर आए। अब इसमें 2000 है, 2000 में 8 डेज कितने हैं? 0, कोई फर्क नहीं। देखिए 15 में नॉर्मल तो 15 रहेगा ही रहेगा, है ना। अब इसमें आप भाग करेंगे 4 से तो आपको मिलेगा 3, तो 15 और 3 18, ठीक। 18 में 7 से भाग करेंगे तो आपको मिलेगा 4, है ना। तो इसमें 8 डेज मिलेंगे 4, यहाँ तक आपको 8 डेज मिल गया 4। अब आपको आना है 12 जनवरी पर। तो 12 और 4 कितना होता है? 16 होता है। 16 को 7 से भाग करेंगे तो 7 दूना 14, है ना। 2 रिमाइंडर बचेगा। 2 रिमाइंडर का मतलब क्या होता है? 2 रिमाइंडर का मतलब होता है यहाँ पर आपको मंगलवार आंसर आएगा, ठीक। लेकिन मंगलवार नहीं दिया। देखिए 2 का मतलब ये होता है कि आपको आंसर मिलेगा ट्यूसडे, है ना। यहाँ पे ट्यूसडे मिलना चाहिए था, लेकिन दिया क्या है? थर्सडे, मतलब गुरुवार दिया, +2 किया गया है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इसका दिन निकालिएगा और उसमें +2 कर दीजिएगा। 19 सितंबर 1999, कुछ नहीं करना है। देखिए 1998 पर आइएगा, ठीक है। 1998 पर जब आप आएंगे, देखिए 1998 में आपको शताब्दी वर्ष 1900 मिलेगा और सामान्य वर्ष 98 मिलेगा। अब देखिए शताब्दी वर्ष 1900 में 8 डेज कितने होते हैं? आपको यहाँ पे 400 से भाग देंगे तो 300 मिलेगा, मतलब 8 डेज 1, है ना। ये सब पीछे आपको समझाया जा चुका है, ठीक। अब 98 की बात करेंगे, 4 से भाग देंगे। देखिए अगर इसमें 4 से डिवाइड किया जाएगा तो ये हो जाएगा कितना? देखिए 4 दूना 8 और यहाँ पर 1 बचेगा। देखिए 4 दूना 8, 1 बचा हुआ है ना। 4 चौका 16, 24 मिला। अब इसको 7 से भाग करते, देखिए 7 से भाग करेंगे तो ये पूरा कट जाएगा और 24 में 7 से भाग करेंगे तो यहाँ पे +3 मिलेगा, ठीक। तो देखिए 3 और 1 4, यहाँ तक आपको 8 डेज मिल गया 4। अब आपको किस पर आना है? 19 सितंबर पर। तो देखिए जनवरी, है ना, ये सामान्य वर्ष है। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में 19 तक आना है ना। और 4 यहाँ का था तो इसको भी मैं जोड़ लेता हूँ, ठीक। अब देखिए इसको अगर आप जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या होने वाला है? देखिए 19 और 4 23, ठीक है। 23 और 3 26 और 2 28, ये पूरा कट जाएगा। देखिए 3 3 6 3 9 3 12 और 2 14, यहाँ पर भी कट जाएगा। अब पूरा कटने का मतलब पता है? यहाँ पे 0 मिल रहा है। 0 मिलने का मतलब संडे आना चाहिए, लेकिन इसमें 2 एक्स्ट्रा जोड़ेंगे तो संडे में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? आपको मिल जाएगा ट्यूसडे, मतलब मंगलवार। तो मंगलवार इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए आते हैं अगले स्लाइड पर। अगले स्लाइड पर यहाँ पर दिया 2 टर्म्स आर सेम। 2 टर्म्स आर सेम का मतलब क्या है? जैसे देखिए जब कभी भी डबल डेटेड प्रश्न आपको मिले, है ना, इसमें 2 चीजें सेम रहेंगी। 2 चीजें मतलब देखिए डेट को लिखा जाता है डेट, मंथ और ईयर, इस प्रकार से लिखा जाता है ना। डेट, मंथ और ईयर लिखा जाता है। अब इसमें ना 2 चीजें सेम रहेगी। जैसे एग्जांपल समझिए, या तो आपका ऐसे रहेगा जैसे 12 जुलाई 2005, ठीक। यहाँ पर मैंने फिर से लिखा 12 सितंबर 2005। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो ये दोनों सेम है, ठीक। दूसरा तरीका मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो मैंने लिखा 12 अगस्त 2008
फिर मैंने लिखा 16 अगस्त 2008। देखिए आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर ये दोनों सेम है, ठीक। तो इसी प्रकार ना कोई भी दो टर्म सेम रहेगा तो उसको हल करने का तरीका क्या होता है, ये काफ़ी आसान हो जाता है। पहला वाला मतलब जितना हेक्टिक था उतना नहीं होता, और ऐसे ये भी बहुत हेक्टिक नहीं है। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी रहेगी तो आप आसानी से कैलकुलेट कर जाएंगे। देखिए यहाँ पर दो चीज़ें समान है, दिया 12 जुलाई 2005 को सोमवार है, आपसे पूछा जा रहा है 12 जुलाई 2016 को क्या होगा। देखिए जितनी चीज़ें सेम है ना उसको काट देंगे। देखिए काटने का मतलब आपने लिखा 12 जुलाई 2005 है ना, यहाँ का इंफॉर्मेशन दिया और आपसे पूछ रहा है 12 जुलाई 2016। आपको क्या करना है, देखिए ये दोनों सेम है तो आप इन दोनों को ऐसे काट दीजिए, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। अब 5 से आप चलेंगे 16 पर। देखिए जहां पर जाना होता है मतलब 16 पर जाना है तो 16 को छोड़ करके और सभी जितने वर्ष हैं इनके ऑड डेज आप निकाल लीजिए। देखिए 5 में अगर ऑड डेज की बात करेंगे तो 5 का ऑड डेज कितना हो जाएगा, एक ऑड डेज मिलेगा, 6 में 1 मिलेगा, 7 में 1 मिलेगा, 8 में 2 मिलेगा, क्यों, क्योंकि 8 लीप ईयर है। इसी तरीके से 9 में 1, 10 में 1, 11 में 1 और 12 में 2, ठीक। 13 में 1, 14 में 1, 15 में 1 और 16 में 2। अच्छा कि आपको ऐसे पूरा लिखना नहीं लिखना है, डायरेक्ट आप ऐसे ईयर काउंट कर लेंगे ना कि यहाँ से यहाँ तक आने में कितने वर्ष हो रहे हैं, ठीक। देखिए अब यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे कितने 7 मतलब ऐसे जो कट जा रहे हैं 1 2 3 2 5 6 और 1 7, यहाँ तक 0 हो गया है ना। देखिए 1 3 4 5 6 और यहाँ पे 2 8, 2 8 का मतलब यहाँ पे कि एक आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। देखिए मंडे था, मंडे से एक आगे बढ़ जाएंगे, क्या मिल जाएगा, ट्यूसडे मिल जाएगा। तो जब कभी भी दो समान रहेगा तो उसको टैकल करने का ये तरीका होता है, आप आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे, आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं उत्पन्न होगी। चलिए देखिए अगले स्लाइड पर यहाँ पे क्वेश्चन दिया 15 मई 1999 को दिया और 15 मई 2008 से पूछा जा रहा है। तो क्या करेंगे आप, देखिए 15 मई से 15 मई कैंसिल हो जाएगा, 1999 से 2008 मतलब 2007 तक आना है, ठीक। तो देखिए 1999 में 1, 2000 में 2, 1 में 2001 में 1, 2002, ठीक, 2003 और 2004, 2005, 2006 और 2007। अब यहाँ पर आपको 8 डेज फिर से काउंट करना है। देखिए 1 3 4 5, ठीक है, 5 और 2 7, ये पूरा का पूरा कट गया। अब देखिए 1 2 3 4, 4 एक्स्ट्रा बच रहे हैं, 4 एक्स्ट्रा बच रहा है मतलब मंडे में 4 जोड़ देंगे। मंडे की वैल्यू 1 होती है, इसमें 4 जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 5, 5 का मतलब दिन कौन सा होगा, फ्राइडे। तो आपको यहाँ पे आसानी से पता चल गया फ्राइडे है, ठीक। अब बढ़ते हैं अगले स्लाइड पर। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया है, देखिए अब ये डेट मतलब यहाँ पे अब क्या किया गया ना, देखिए यहाँ पे मंथ्स को डिफरेंस कर अलग अलग कर दिया गया, बाकी समान है। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए जो समान है उसको काट देंगे। 15 अगस्त से 15 अगस्त, 15 से 15 कट गया, 1997 से 1997 कट गया। अगस्त से दिसंबर तक आना है तो आप दिसंबर के ऑड डेज को नहीं देखेंगे, ठीक। अगस्त के ऑड डेज 3, सितंबर के 2, अक्टूबर के 3, नवंबर के 2, दिसंबर पे आना है तो दिसंबर को नहीं देखेंगे। अच्छा देखेंगे क्यों नहीं, क्योंकि दिसंबर खत्म ही नहीं हुआ है ना। देखिए 3 2 3 6 2 8 और 2 10। अब इसको जब भाग करेंगे तो आपको पता चलेगा 3 ऑड डेज मिल रहे हैं। ऐसे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए 2 3 5 2 7 कट जाएगा, 3 ऑड डेज है मतलब सैटरडे में 3 जोड़ देंगे, सैटरडे में 3 जोड़ेंगे तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, है ना। तो इसमें आपको मिल जाएगा ट्यूसडे इसका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। अब आते हैं अगले स्लाइड पर। देखिए यहाँ पर अब की बार क्या किया गया, देखिए एक यहाँ पे ना मंथ और ईयर को सेम किया गया, बाकी डेट अलग कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। आप मंथ और ईयर को पहले काट दीजिए, है ना, ये कैंसिल हो गया। 1 से आना है 16, है ना, कितने दिन है यहाँ पर 15 दिन है, 1 से 16 मतलब 15 दिन है ना। अब 15 दिन का मतलब क्या है, 7 से भाग देंगे तो आपको 2 मतलब यहाँ पे 7 दूना 14, एक रिमाइंडर बच जाएगा, एक रिमाइंडर मतलब एक दिन एक्स्ट्रा आ जाएगा। सैटरडे के बाद आपको क्या मिल जाएगा, संडे मिल जाएगा, ठीक। ऐसे भी आप देख सकते हो, देखिए 1 को अगर सैटरडे है तो 8 को सैटरडे होगा, 15 को सैटरडे होगा, फिर 16 को क्या हो जाएगा, संडे हो जाएगा, है ना। अब नेक्स्ट अगले स्लाइड पर आते हैं। यहाँ पर अब देखिए ये डबल डेटेड वाला पैटर्न यहाँ से खत्म हो गया। तो एक प्रश्न है, इसका उत्तर आपको कमेंट करना है ना, ये जरूर कमेंट कीजिएगा, यहीं पर मैं लिख देता हूँ, है ना। मान के चलिए यहाँ पे प्रश्न कुछ इस प्रकार दिया है कि 26 जनवरी 2008 को शनिवार था, ठीक, शनिवार था, तो आपको बताना है 26 जनवरी 2025 को कौन सा दिन होगा, ठीक। इसका उत्तर आप कमेंट कीजिएगा, ठीक, इसका उत्तर जो भी आएगा आपको कमेंट करना है। चलिए अब आते हैं अगले स्लाइड पर। यहाँ पर क्या क्वेश्चन दिया है, आज शनिवार है तो आज से 90 दिन बाद कौन सा दिन होगा। देखिए इसमें ना इस टर्म को पकड़ना है, 2 चीजें आपसे पूछता है, या तो पूछेगा जैसे मैं 90 को उठा रहा हूँ 90 दिन बाद, या तो ये पूछेगा, या तो आपसे पूछेगा 90वां दिन,
ठीक। देखिए इन दोनों में फर्क क्या होता है, जब भी 90 दिन बाद पूछेगा तो आपको 90 के बाद आपको काउंट करना है ना, मतलब 90 पूरा काउंट करना है। और 90वां दिन पूछेगा तो 89 के बाद आप आएंगे, जो आपका मतलब 90वां दिन रहेगा उसी को बताएंगे। ठीक, 90 दिन बाद मतलब 90 को उठाएंगे और 90वां दिन मतलब 89, मतलब जब वहां लगा रहेगा तो एक पीछे आपको आना है। ठीक, आज शनिवार है तो 90 दिन बाद पूछा जा रहा है। देखिए 7 की साइक्लिसिटी चलती है, 90 में आप 7 से भाग कर दीजिएगा, 7 से भाग करेंगे तो 12 बार जाएगा, 12 से 84 होता है ना, 6 रिमाइंडर बचा। ठीक, 6 रिमाइंडर बचा, मतलब देखिए आज शनिवार है ना, तो अब आज के 6 दिन बाद क्या होगा, 6 दिन बाद आपको फ्राइडे मिलेगा। ठीक, कैसे पता चला कि इतना जल्दी? देखिए आपको 6 रिमाइंडर बच रहा है, या फिर आप इसको 13 बार ले जाइए तो -1 रिमाइंडर बचेगा, -1 मतलब एक पीछे कर दीजिएगा तो आपको फ्राइडे मिलेगा। तो आज से 90 दिन बाद फ्राइडे होने वाला है। ठीक, देखिए अगले स्लाइड पर पूछे आज शनिवार है तो आज से 105वां दिन, 105वें दिन बाद कौन सा दिन होगा, 105वें दिन पूछा है ना, मतलब 100 क्वेश्चन में थोड़ी त्रुटि है। आज शनिवार है तो आज से 105वां दिन कौन सा होगा, 105वां दिन, मतलब आज से 105वां निकालना है, तो 105वां निकालना है ना, तो आप 104 पर कैलकुलेशन करेंगे। 104 को 7 से भाग दीजिएगा, है ना, 7 1 का 7, 3 बचा है 4, 7 चौका 28, 6 बचा है ना। अब 6 का मतलब फिर से आप क्या करेंगे, सैटरडे तो एक पीछे आ जाएंगे, फ्राइडे इसका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। देखिए अगले स्लाइड पर आते हैं, है ना, ये स्लाइड रिक्त है ना, तो इसमें देखिए आप आज आपने डबल डेट किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं आपने उसको सीख रखा है, तो आप थोड़ी सी अगर अच्छी प्रैक्टिस करेंगे तो आप चीज़ों को आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे, आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होने वाली है। ठीक, वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर आप पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक, और अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए, आप इन नंबर्स पे संपर्क करके प्रक्रिया जान सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ पे व्हाट्सएप के माध्यम से प्रक्रिया जान सकते हैं। चलिए अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।